नमस्कार मेरे सभी दर्शकों से मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का खास कार्यक्रम में थिंक टैंक पर। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए से कार्तिकेय, जिन्हें भारतीय पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी जानकारी है। हम सभी जानते हैं G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में चुनाव हो ही चुका था। हर जगह चर्चा हो रही थी कि वह भारत में चीफ गेस्ट बन के आएंगे, लेकिन अब जब गणतंत्र दिवस आने में 6 हफ्ते रह गए हैं, ऐसे में खबरें आ रही हैं कि गणतंत्र दिवस पर जो बाइडेन नहीं आ सकेंगे। तो ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आ रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो ये आज का बड़ा सवाल है। इसी सवाल से हम शुरुआत करेंगे। कार्तिकेय जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूएस से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रेरणा, आपको भी धन्यवाद और भारत में मेरे सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सर आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि जैसे कि बहुत सारी बातें हम सुनने में मिल रही थी जब से G20 समिट हुआ है तभी से जी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आएंगे। तैयारियां भी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सारी, जी लेकिन अब अचानक से ऐसे कौन से आधिकारिक कारण रहे होंगे जी जिनकी वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन अब भारत नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका के साथ और भी कई विवाद चल रहे हैं, पन्नों को लेकर भी कई सारी खबरें सामने आती हैं। तो क्या इन चीजों का कोई कनेक्शन है? जी, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपने बात की पन्नों का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। वो जी तो बात की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो कुछ मंथ पहले से हो जाती है। पर अभी मैं बता दूं, जो अभी खबरें चल रही हैं कि जो बाइडेन भारत नहीं आएंगे, इसको लेकर भारत के ऑफिशियल ने आपने सुना कि उन्होंने कुछ कहा जी कि आपने सुना हो कि भारत में जो बाइडेन आएंगे और हमें बहुत खुशी होगी। जहाँ कोई बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से देखोगे, जहाँ किसी भी ऑफिशियल तरफ से कोई ऐलान किया गया हो कि जहाँ पर जो बाइडेन आएंगे, जहाँ पर नहीं, भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। ये नहीं था खबरें जो सर। चली हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से चली है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था वो नहीं आएंगे। इसके पीछे की सच्चाई अभी तक किसी ने नहीं बताई, क्यों नहीं आएंगे। सबसे बड़ा सवाल है ना, अभी तक आपने जो पूछा, जो खबरें चल रही है कि वो नहीं आएंगे, इसको कई इश्यूज को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, पर क्यों नहीं आएंगे इसके बारे में क्लेरिफिकेशन तो किसी ने नहीं दी, ना भारत ने दी ना यूएस ने दी। पहली बात तो ये है कि उनको बुलाया गया होगा, पर अब जो हालात है, जो पन्नों को लेकर सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसको लेकर जो भारत का रुख था, उसको देखकर जो बाइडेन अपने आप ही समझ चुके हैं कि अब मेरा वहां पर जाना बनता भी नहीं। भारत ने जो हमारी जो उनकी एजेंसीज है, जो उनकी एजेंसी भारत में आई, उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट भारत ने किया, उनको कोई इतना महत्व नहीं दिया। उन्होंने समझ लिया कि भारत ने अपना, चलो कि सख्त रुख उनको दिखा दिया अमेरिका को, कि भारत आपके दबाव में, आपके नीचे लगने वाला नहीं है। उसको देखकर वो खुद पीछे हट गए। अब इसको आप इस तरीके से कह लो कि जो बाइडेन नहीं आ रहे, जब ऐसे कह लो कि भारत ने इतना मजबूर कर दिया कि अब उनको वहीं का वहीं बिठा दिया, भारत खुद नहीं चाहता बुलाना अब उनको। वो नहीं आएगा, इसका कारण तो ये है कि भारत भी नहीं चाहता वो आए। अब हम आ जाते हैं कि आपको लगता है कि जो सिर्फ एक एक पर्सन के लिए, जो अमेरिका के लिए अपनी कोई रोल नहीं रखता, उसके लिए अमेरिका इतना बड़ा स्टेप लेगी? कभी भी नहीं लेगी। अमेरिका जो इतना बड़ा, कह लो कि उनका इतना बड़ा व्यापार है, उनकी इतना बिजनेस वहां पर अमेरिका में है, इतनी डेवलपमेंट है, इतना एडवांस देश है, वो कभी भी किसी एक पर्सन के लिए दूसरे देश के साथ कभी भी डील जो है वो कैंसिल नहीं करेगा। किसी भी तरीके की, किसी भी इवेंट को लेकर वो कैंसिल नहीं करेगा एक एक पर्सन के लिए। प्रेरणा जी, प्रॉब्लम कहाँ पर, आप ये समझो। जी अमेरिका ने भारत को रोका था जब यूक्रेन और रशिया की बात चल रही थी कि आप रशिया के साथ कोई भी लिंक ना रखो। उन्होंने सभी कंट्रियों को कह दिया था अमेरिका ने। पर मोदी जो है वो भारत के, वो इतने स्ट्रोंग कह लो कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अमेरिका की एक ना सुनी और उन्होंने रशिया से अपनी ट्रेड डील जारी रखी, चाहे वो तेल की हो या और हो। उन्होंने अपना रशिया के साथ किसी भी तरीके की, कह लो कि अमेरिका के भय में आकर किसी भी चीज से वो पीछे नहीं हटे। उल्टा अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी मोदी गवर्नमेंट आगे बढ़ी। तो आपको लगता नहीं कि वो अमेरिका एक पर्सन को लेकर भारत में उनका परमिशन आने से मना करेगा? या जो उन्होंने चेतावनी दी थी वो इश्यू छोटा रह गया? आप मुझे बताओ। अमेरिका ने जी इतनी बड़ी चेतावनी दी थी कि भारत रशिया के साथ लिंक ना रखे, भारत जी में लिंक रखे उनके अगेंस्ट जाकर। तो कोई भी पर्सन सोचकर देखिए कि इन दोनों में से कौन सा इश्यू ज्यादा बड़ा है।
जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है वो रशिया है और वो भारत का दोस्त है। अमेरिका को दिक्कत कहां पर है कि भारत अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिलाता है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन भारत का दोस्त है। उसको इस बात से ज्यादा तकलीफ है कि भारत अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के साथ अपनी ट्रेड डील कर रहा है। भारत जी और अमेरिका के डील से दोनों देश पावरफुल हो रहे हैं। इस बात का डर कह लो कि नंबर 1 पर है अमेरिका को। अब नंबर 2 पर आ जाते हैं कि नंबर 2 पर डर कौन सा है। नंबर 2 का डर ये है कि भारत अब कई देशों के साथ जो डील कर रहा है ना, वो अब डॉलर्स में नहीं कर रहा, वो खुद की करेंसी सर, यानी दोनों देशों की करेंसी में कर रहा है। वो जी रुपीज में कर रहा है, इंडियन रुपीज में। डॉलर को साइड पर कर रहा है वो। कई ऐसे ही पॉइंट्स के ऊपर मोदी को कहा जाता है आपके भारत में कि वो काफी स्ट्रोंग है। उसने ऐसे स्ट्रोंग डिसीजन लिए हैं जो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर होती हैं, जी पर अमेरिका के अगेंस्ट होती हैं, पर भारत के पक्ष में होती है वो। उससे भारत को बहुत फायदा होता है। बाकी देश अमेरिका का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। पूरे दुनिया के देश अमेरिका को कह लो कि इस पूरी दुनिया का सरपंच मानते हैं, पर मोदी साहब उसकी सरपंची को चैलेंज करती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो मोदी साहब अमेरिका की सरपंची को चैलेंज करती है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है भारत कई जगहों पर आगे बढ़ रहे हैं। कई चीजों में कह लो कि भारत अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर रहा है। बिल्कुल सही। वो उनके रोल को खत्म कर रहा है अमेरिका की। इस बात का भय अमेरिका को है कि एक रशिया हो गया, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा कहीं भारत ना हो जाए। इसके लिए एक एक डिप्लोमेसी, जैसे आप देखते हैं एक सास और बहू का एक ड्रामा होता है दिखावे वाला, जी वो एक दिखावेबाजी चल रही है अमेरिका की। अमेरिका किसी पॉइंट पर नहीं चाहेगा कि वो भारत से दुश्मनी ले ले, भारत को अपने से अलग कर दे। इसकी कीमत कितनी बड़ी अमेरिका को चुकानी पड़ेगी ये अमेरिका को पता है। जी सर, बिल्कुल सही। वो ड्रामे कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि भारत को अमेरिका बिजनेस में काफी फैसिलिटी देता है, यानी कि भारत उस कैटेगरी में आता है अमेरिका की जिन देशों को वो काफी फैसिलिटी देता है अमेरिका। अब अमेरिका को लग रहा है कि भारत तो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी कह लो कि काफी अब जा रही है, भारत विकास कर रहा है, डेवलपिंग से वो काफी आगे बढ़ चुका है भारत। तो इस जी बात की दिक्कत है कि अगर हम प्यार से, अगर हम सीधे से कह नहीं सकते हम भारत को कि उन स्लैब्स में से हम आपको बाहर करेंगे, जो फैसिलिटी हम उन देशों को देते हैं जो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग प्रोसेस में है जो। तो ये एक बहाने है। आप आने वाले टाइम में देखना अमेरिका कहेगा कि हमने वो वाली स्लैब से भारत को निकाल दिया, हमने उससे निकाल दिया, उससे निकाल दिया, और बहाना वो बना लेगा किसी पन्नू का। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है कि एक तो भारत को उन स्लैब जो फैसिलिटी भारत को मिलती है अमेरिका से, टैक्स को लेकर, व्यापार को लेकर और सभी चीजों को लेकर, उन चीजों से अमेरिका पीछे हटना चाहता है। बहाना वो कोई भी बना लेगा वो। अभी जी आप देखना, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा अमेरिका। नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट, देखो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कभी आएंगी नहीं। अभी इन फ्यूचर कभी आप देखना मोदी को और जो बाइडेन को अगर किसी प्रोग्राम में वो मिलते हैं तो बहुत प्यार से वो मिलेंगे दूसरे के साथ, जी जी, बड़े खुश होंगे। बहुत प्यार से वो मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो बाइडेन की एक, ये मैंने आपको मैंने 2 पॉइंट बता दिए सबसे बड़े, ठीक है। जी अब हम आ जाते हैं कि जो कंट्रियां अमेरिका के साथ नहीं है, जो कंट्रियां अमेरिका को लगता है कि उसको चैलेंज करती हैं, उनका भी जो कह लो कि काफी वो करीब आ रही है भारत के। अब यूएई भारत से काफी कह लो कि अब करीब करीब आ रहा है वो भारत के। जी इसलिए भारत को दुनिया से तोड़ने के लिए, भारत का कनेक्शन ज्यादा ना बढ़ जाए, उन सभी चीजों को तोड़ने के लिए अमेरिका से तो ड्रामा कर रहा है। अब जो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा फोर्थ, वो ये है कि जो बाइडेन की मोदी से एक पर्सनल रंजिश भी है। आप सोचो कि पर्सनल उनका कौन सा कोई जमीन का कोई इश्यूज है। मैं बताता हूँ कि जब इलेक्शन हुई थी अब अमेरिका के प्रेसिडेंट की, तो मोदी ने वहां पर ट्रंप की सपोर्ट की थी। ओके। तो वो भी एक कहीं ना कहीं रंजिश जो बाइडेन के अंदर है। जी तो खुद की ये रंजिश है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ स्लैब्स हैं जो फैसिलिटीज भारत को मिलती हैं अमेरिका से ट्रेड में लेकर जाओ और कई चीजों में, बस एक बहाने से अमेरिका उन चीजों से भारत को हटाने वाला है। वो आज हटा दे, कल हटा दे, परसों हटा दे, एक न एक दिन वो उनसे हटाएगा। और ये बात हमारे लिए दुखी की नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी बात है। उन स्लैब से हम तभी हटेंगे ना, इसका मतलब ये साफ है कि हमने एक डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो गया इसमें भारत। जी सर, अगर बिल्कुल सही बात है। अगर हम मान लें कि जो कह लो कि कमजोर देश होते हैं उनको अमेरिका सपोर्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब कोई कंट्री स्ट्रांग हो जाएगी तो अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेता है उस कंट्री से।
अगर वो भारत से हाथ पीछे खींचेगा उन फैसिलिटी को लेकर, तो जो भारतवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भारत अब डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री हो चुका है। जी, बिल्कुल अब सही पॉइंट उठाया अब आपने। अब ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होगी। अभी मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप मेरी बात को लिखकर रख लेना, जो मैं आपको अभी कहने वाला हूँ। और जो दर्शक हमें सुन रही है, वो भी हमारी इस बात को ध्यान में रख लेना कि अभी सिर्फ आपने देखा होगा कनाडा और अमेरिका है कि भारत के विरोध में आए हैं। अभी आपको यूके भी भारत के विरोध में आया हो दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी भारत के विरोध में आया हो आपको दिखेगा, न्यूजीलैंड भी दिखेगा आपको। रीजन, पीछे जो हम कहते हैं एक सरपंच होता है और उसके जो साथ वाले जो उसके मेंबर है, वो सभी मेंबर ये कंट्रीज हैं। पहले उसने कनाडा से बुलवाया, अब वो खुद बोल रहा है, बाद में वो यूके से बुलवाएगा, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से बुलवाएगा। हालांकि ये कंट्री चाहे खुलकर शरेआम नहीं बोली, पर कहीं ना कहीं इन्होंने भारत के खिलाफ अपना मुंह खोला है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे वो यूके है, इस मामले को लेकर। क्यों? क्योंकि उनके सरपंच का जैसा उनको कहेगा वो वैसा उनको करना पड़ेगा, जो फाइव वाइज है। अभी आप देखोगे, अभी कुछ दिनों में आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का इशू दिखेगा, फिर यूके के साथ दिखेगा आपको। रीजन एक ही है कि भारत को जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी ब्रेक लगाना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। मुझे लगता नहीं भारत को इनसे कोई फर्क पड़ेगा। जब मोदी गवर्नमेंट ने ये सोच लिया कि हम डॉलर में नहीं रुपीज में डील करेंगे, तो ये उनके लिए अपने आप एक वार्निंग हो गई कि जो आपकी जो सरपंची है हम उसको नहीं मानते। जो आप रोकते हो कि मलेशिया से डील ना करें, उन सभी चीज को मोदी गवर्नमेंट चैलेंज कर रही है, और उनका चैलेंज करना बनता भी है, क्योंकि भारत अब डेवलपिंग नहीं डेवलप कंट्री बन रहा है। रशिया है, चीन है, इनके मुकाबले भारत भी वैसे ही खड़ा हो रहा है। जो डील्स, जो स्टैंडर्ड अमेरिका के, रशिया और चाइना को लेकर है, वही अब भारत के लिए होंगे। और ये बुरी नहीं, ये अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि अभी जो भारत है ना, वो अमेरिका या किसी और देश की छत्र छाया के भी नीचे नहीं है। भारत ने अब कह लो कि अपने खुद का एक स्टैंड क्रिएट कर लिया है। अभी आप देखना, अब जो अमेरिका है ना, उनकी पूरी एजेंसीज हर कोशिश कर रही होंगी, वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रही होंगी जिससे वो चाहे कि हम भारत और चाइना की जंग लगवा दें। क्यों? क्योंकि यही एक कह लो कि एक रास्ता है अमेरिका के पास, जिसके थ्रू वो भारत पर हैवी होने की कोशिश करता है। वो चाहेगा कि चाइना जो है वो भारत के ऊपर हमला करे, भारत के ऊपर हमलावर होकर अपना रुख अपनाए। इससे वो भारत को दबाने की कोशिश करता है, दोबारा भारत को अपनी छत्र छाया के अंदर लेने की कोशिश करेगा। और जी सर, चाइना बिल्कुल। ही ऐसा है जिसके थ्रू अमेरिका भी भारत के आगे झुकता है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को दबाने के लिए उसका सबसे बड़ा जो साथ दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली इंडिया ही है। चाइना ही बिल्कुल आ सही। जाता है जो अमेरिका को भारत के आगे झुका देता है। अमेरिका समझता है कि चाइना रशिया से भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है अमेरिका के लिए। जो उसकी सरपंची का दूसरा दावेदार बनता जा रहा है ना, वो इस वक्त चाइना है। अपनी सरपंची को बचाने के लिए, अपनी दावेदारी को पूरी दुनिया के ऊपर बचाने के लिए, वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत के साथ कह लो कि अपने संबंध खराब करे। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ना ही हमारे जो अभी आपने देखा होगा आतंक के ऊपर अमित शाह से जब पूछा गया कि कनाडा ने ऐसा किया वैसा इल्जाम लगाया, तो अमित शाह ने बिना किसी परवाह करते हुए सीधा कह दिया कि जो भारत में मोस्ट वांटेड है उन लोगों को आपने वहां पर शरण क्यों दी। जैसे जी बेबाक कह लो और बिंदास अंदाज में अमित शाह बोली है, उससे इरादे स्पष्ट हैं कि इस इश्यूज के ऊपर ना तो मोदी जी दबे हुए हैं, ना ही अमित शाह जी दबे हुए हैं। तो वो आप अमित शाह जी के उस बयान को देखकर उनके इरादों से समझ सकते हो। लास्ट में अपनी बात का वाइंड अप करूंगा कि अमेरिका के लिए भारत टारगेट पर इसलिए आया क्योंकि वो रशिया के साथ उस हिसाब से नहीं चल रहा जो अमेरिका चाहता है। इसलिए भारत इस टारगेट पर आ चुका है कि मोदी जो है वो भारत को जिस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं और वो अमेरिका की सरपंची को चैलेंज कर रहा है। इसलिए भारत टारगेट पर इस बार आ चुका है, क्योंकि अब अमेरिका अब भारत से अब अपने हाथ पीछे करना चाहता है। कुछ स्लैब्स में से जो फैसिलिटी मिलती है कि उन फैसिलिटी को हम भारत से हटा लें, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी अब एक डेवलप कंट्री की ओर बढ़ चुका है। सिर्फ इन चीजों को लेकर है, और अमेरिका और भारत में कभी जंग लगने वाली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी सर, जैसा कि आपने खुद बताया अभी हमारे दर्शकों को कि अमेरिका भी अब भारत का लोहा मान रहा है। जी विरोध होंगे लेकिन वो कभी डायरेक्टली आकर नहीं बोलेगा। लेकिन भारत में तो हमारे कुछ ऐसे पत्रकार और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बड़ी हवा बना रहे हैं कि 6 हफ्ते बचे, अब कौन चीफ गेस्ट बनेगा, अमेरिका ने मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। तो इसमें भारत के उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो खुद ही इस तरीके की बातें फैला रहे हैं?
जी मैं संदेश यही दूंगा कि जो सारा एजेंडा होता है, आपको पता है कि बहुत सारी जो हमारे पत्रकार है वो चाइना से फंड लेते हैं, और बहुत सारे अमेरिका में ऐसे बिजनेसमैन है जो ये दावा करते हैं कि हम मोदी की सरकार को हटा देंगे भारत से, कांग्रेस की सरकार बना देंगे। तो उनका बोलना तो वैसे ही बनता है। और आपको बता दूं कि मोदी जी ने कह लो कि कई बार ऐसे मौकों के ऊपर किसी बड़े देश को नहीं, नेपाल और भूटान के देश के जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया हुआ है भारत में, चाहे वो वहां के राजे हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उनको भी बुलाया हुआ है। यानी कि नेपाल और भूटान को भी भारत में बुला लेते हैं ऐसे मौकों के ऊपर। तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। मुझे लगता है मोदी साहब को किसी दूसरे देश को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो वो श्रीलंका को बुला लें, या और यूएई को बुला लें, किसी भी देश को बुला लें जो उनके क्लोज है। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मोदी जी को सोचेंगे, और मोदी जी इन चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते भी नहीं है। अगर इतनी मोदी जी सोचते होते तो वो भूटान और नेपाल के जो कह लो कि वहां के जो हेड है कंट्री के, उनको क्यों बुलाते वो। जी सर, बिल्कुल सही पॉइंट आपने उठाया है। हमारे देश में बहुत सा, जैसे कि आपने बताया, नेपाल से बुलाया हुआ है पहले भी, तो बहुत सारी जगह है जहाँ से हम बुला सकते हैं। इसमें कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं है कि बाइडेन ने मना कर दिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा संबोधित किया। आगे भी हम आपको अपने कार्यक्रमों में ऐसे ही बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को लेकर मेरी शुभकामनाएं हैं। आप और आपका चैनल काफी आगे बढ़े, और भारत में जो सभी मेरे भाई बहन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। जी सर, नमस्कार।